नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल करंट मुद्दे पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टेटमेंट एंड एग्जेप्शन के पीवाई के क्वेश्चन करेंगे, जो कई परीक्षाओं में जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी मेंस में पूछा जाता है। इससे पहले हम एक वीडियो और कर चुके हैं जो 13 मिनट का है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है, जो 2 या 3 हो सकता है, जो हम लोग को अच्छे खासे नंबर देगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक अमीर व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। यानी कथन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होगी, यानी अमीर व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। हम लोग को एक बात सॉल्व करने से पहले ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग को सेंटेंस के अलावा कोई भी बाहर का जानकारी इसमें ऐड करना ही नहीं है। आपको लग सकता है कि ये तो होगा ही, लेकिन अगर सेंटेंस में नहीं है तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना। सेंटेंस जो दिया गया वही है सत्य, बाकी दुनिया में सारा चीज़ झूठ है। बस हम लोग को ये ध्यान में रखना है। अब फिर से पढ़ते हैं। एक अमीर व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। अब इसका पढ़ते हैं। फर्स्ट, अमीर व्यक्ति में मृत्यु के अधिकांश कारण मधुमेह के कारण होते हैं। अमीर व्यक्ति में मृत्यु के अधिकांश कारण, अब यहाँ पे कहीं पर भी क्या बोला गया है कि किसके कारण मृत्यु हो रहा है? मृत्यु का तो यहाँ पे बात ही नहीं किया गया, तो फर्स्ट मेरा गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मृत्यु का कहीं पे बात ही नहीं किया है कि जो आदमी मरेगा वो मधुमेह से ही मरेगा, कहीं पर बोला ही नहीं गया। ठीक है। गरीब लोगों को मधुमेह नहीं होती, ये भी गलत है। स्टेटमेंट में कहीं पे कहा ही नहीं गया है कि गरीब को होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए नाइदर 1 और 2 इम्प्लिसिट, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको हमारे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चाहते हैं। कंपनी XYZ द्वारा एक विज्ञापन, हम पहले भी वो वीडियो में बता चुके हैं कि जो भी विज्ञापन रहेगा उसको हमको सही लेकर चलना, उसको हम लोग सही लेकर चलना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि XY द्वारा एक कंपनी में विज्ञापन दिया गया है कि कंप्यूटर इंजीनियर उसको चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपको हमारे वरिष्ठ सलाहकार के रूप में, यानी उनको सलाहकार ही चाहिए। आप पढ़ते हैं, इंजीनियर को कंपनी XY द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि बेहतर प्रदर्शन करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर कहीं पे प्रदर्शन का बात ही नहीं किया गया, इसलिए ये गलत हो गया। कंपनी XYZ को एक वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। हाँ, ये मेरा सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि उसको सलाहकार चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट मेरा सही होगा। तो ओनली 2 इम्प्लिसिट। नेक्स्ट, इसमें पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। यानी पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों के भविष्य को देखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। बस यहाँ पे ये ध्यान हम लोग को रखना है कि पुणे विश्वविद्यालय ने छात्रों के भविष्य के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया। तो पुणे विश्वविद्यालय का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा छात्रों के लिए बेहतर भविष्य प्रदान करती है। क्या मानना है उनको? कि हाँ, ये तो मेरा सही होगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। स्टेटमेंट में जो बोला गया उसी के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। पुणे विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य के बारे में सोचता है। हाँ, सोचता है, साफ साफ लिखा गया कि उनके भविष्य के लिए, तो भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप 2019 जीतने की उम्मीद है। महेंद्र सिंह धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा क्या कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप 2019 जीतने की संभावना है या उम्मीद है, ऐसा महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा कहा गया। भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है। अब ये अच्छी है तभी तो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम जीतेगी। जीतने का उम्मीद इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि टीम ही हमारा अच्छा है, इसलिए जीतने का उम्मीद लगाया जा रहा है। और महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ये बोला गया कि एक मान लीजिए तो कप्तानी हो सकते हैं, ऐसा तो लिखा नहीं गया, लेकिन हम लोग अगर ऐसा देखें कि एक खिलाड़ी के द्वारा कहा गया है कि जीतने की उम्मीद है तो हमारा टीम अच्छा होगा। भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 20 कप जीते। ऐसा यहाँ पे कहीं पे नहीं कहा गया कि भारतीय चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ऐसा जिक्र ही नहीं किया गया स्टेटमेंट, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका बी, ओनली 1 इम्प्लिसिट। नेक्स्ट, चैन स्नैचिंग की घटना दिन व दिन बढ़ती जा रही है। चैन स्नैचिंग यानी खींचकर भाग जाना चैन को। इस तरह की घटनाओं में पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि यहाँ पे पुलिस इसमें शामिल है या नहीं है। हम लोग को उम्मीद नहीं लगाना, हम लोग को एक्स्ट्रा नहीं सोचना। जो इस कथन में कहा गया है इसी के हिसाब से हम लोग को सोच कर ही चलना। इस तरह की घटनाओं में पुलिसकर्मी शामिल हो सकते हैं, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी पुलिस के बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चैन स्नैचर को सज़ा का डर नहीं है। हाँ, ये उम्मीद हम लगा सकते हैं कि चैन स्नैकर को सज़ा के डर नहीं है। क्यों हम लगा सकते हैं? क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ रहा है। चैन स्नैकर का जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनको सज़ा का डर नहीं है, इसलिए वो अपराध किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, परीक्षा के दौरान
परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक तरह से हम लोग को मतलब एक तरह से आदेश की तरह, या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बात बोला जा रहा है कि परीक्षा हॉल में हम लोग को मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना है। ठीक है, परीक्षा के दौरान छात्रों को मोबाइल अशांत करता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन डिस्टर्ब करता है, ये तो मेरा सही है मेरा कि मोबाइल फ़ोन उन लोग को डिस्टर्ब करेगा, छात्रों को मोबाइल फ़ोन डिस्टर्ब करेगा। दूसरा, मोबाइल बंद रखने से उनकी सतर्कता में सुधार करने में मदद मिलती है, ये भी सही है कि अगर स्विच ऑफ रहेगा मोबाइल तो उन लोग को अपना एकदम कॉन्सेंट्रेशन बनाकर वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए दोनों सही है। नेक्स्ट, छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बिना किसी पक्षपात के परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। यानी क्या बोला गया, अगर हम लोग को अच्छा से हम लोग देखना है कि उनका मूल्यांकन करना है कि उनका प्रदर्शन कैसा है, तो बिना पक्षपात बिना भेदभाव के हम लोग को परीक्षा लेना होगा। छात्रों को कोई अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, ये तो सही है। क्यों हम देंगे, अगर उनका हमको प्रदर्शन का मूल्यांकन करना हो बिना पक्षपात के, तो हम लोग को उनको कोई साधन का नहीं देना चाहिए। शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करनी चाहिए। गलत, क्यों गलत? क्योंकि कहीं पे यहाँ पे बोला ही नहीं गया है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला कि पक्षपात नहीं करना चाहिए, इसलिए केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, प्रदूषण दुनिया भर के मौसम के असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है। यानी प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, मौसम में असंतुलन आ रहा है। प्रदूषण के कारण मौसम में असंतुलन आ रहा है। सभी के संयुक्त प्रयासों से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर हम लोग सब कोई मिल जाएंगे तभी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं अवधारणा। मौसम असंतुलन दुनिया भर में सभी को प्रभावित कर रहा है। मौसम दुनिया में सभी को प्रभावित कर रहा है, इसलिए क्यों कर रहा है देखते हैं यहाँ पे। सभी के संयुक्त प्रयास, यानी सभी को प्रभावित कर, इसलिए तो बोला गया कि सभी के संयुक्त प्रयास से इसको ठीक किया जा सकता है। जल प्रदूषण गलत, क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पे जल प्रदूषण का कहीं पे बात ही नहीं किया गया। यह स्टेटमेंट नॉर्मल अगर हम देखें, जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण बन सकता है, नॉर्मल सही होगा। लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कहीं भी जल प्रदूषण का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए ये गलत है, तो केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, बेहतर नौकरी पाने के लिए भारतीय विदेश जाते हैं। साफ साफ क्या बोला गया कि नौकरी अगर हमको अच्छा चाहिए तो हम लोग को विदेश में जाना होगा। भारतीय लोगों को, हम लोग को विदेश जाते हैं, ये लिखा हुआ है। विदेशों में भारतीयों को बेहतर नौकरी मिल सकती है, हाँ, इसलिए तो जा रहे हैं कि हम लोग को बेहतर वहाँ नौकरी मिल सकता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। भारत में बेहतर रोजगार के अवसर की कमी है। यस, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोग के यहाँ रोजगार की कमी है, इसलिए तो हम लोग बेहतर रोजगार के लिए कहीं और जा रहे हैं। अगर कमी ना रहता तो हम लोग क्यों ही जाते हैं नौकरी के लिए। इसलिए भारत में बेहतर रोजगार के अवसर की कमी है। यहाँ पे बेहतर रोजगार के बारे में बोला गया है, यहाँ भी बेहतर रोजगार के बारे में बोला गया, इसलिए ये भी सही होगा। एक्स वाई से कहता है, यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री बढ़ाने की आवश्यकता है तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। अब देखो क्या बोला जा रहा है, एक्स वाई से कह रहा है, एक्स क्या कह रहा है वाई से कि अगर आपको अपनी कंपनी की बिक्री बढ़ानी है, ठीक है, तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना होगा, प्रचार करवाना होगा, तब आपका कंपनी की बिक्री बढ़ जाएगी। इसका अवधारणा पढ़ते हैं। समाचार पत्र एक का अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक प्रसार है। क्या बोला गया कि समाचार पत्र एक, देखिए यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अन्य के बारे में कहीं पे बात ही नहीं किया गया कि अन्य का प्रदर्शन अच्छा है या नहीं है, कहीं पे कोई बात नहीं, इसलिए गलत। वाई कंपनी की बिक्री घटी है। वाई कंपनी की बिक्री घटी है, ऐसा तो कहीं पे नहीं कहा गया कि वाई की कंपनी की बिक्री घटी है। बोला जा रहा है बढ़ाने के लिए प्रचार अगर आपको करना है तो, जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी एक प्रचार करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बिक्री घटा है इसलिए ही प्रचार करवा रहे हैं, ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत होगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट, अगर डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अगर डॉक्टर बनना आसान, यानी ये इसको आसान काम करना नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या कि अगर डॉक्टर बनना आसान है तो इसको डॉक्टर नहीं बनिए, इसको आसान काम करना ही नहीं है। मैं एक पेशेवर बनने की ख्वाहिश रखता हूँ, कहीं पे यहाँ पे पेशेवर के बारे में बात ही नहीं किया गया। सेंटेंस इस डॉक्टर पेशेवर है या नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, सेंटेंस में क्या कहा गया, नहीं कहा गया, तो ये गलत हो गया। मैं कुछ ऐसा हासिल करना चाहता हूँ जो मेहनत से कमाया जा सके, सही है, क्योंकि इसको तो आसान काम पसंद ही नहीं है, इसलिए ये मेहनत से कमाया जाने वाला कोई भी ऐसा चीज़ हासिल करना चाहता है, तो ओनली 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक विज्ञापन में कहा गया है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या बोला गया कि घरों को सजाने के लिए एक स्पेसिफिक पेंट का यूज करना, XYZ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बोला गया। लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं, हाँ, इसलिए तो बोला गया कि घरों को सजाने के लिए, सजाना चाहते हैं तभी तो बोला गया विज्ञापन में कि घरों को सजाने के लिए XYZ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केवल XYZ गलत, कहीं पर ऐसा बात बोला ही नहीं गया कि केवल ही,
ओनली, केवल, ये सब तो हम वो वीडियो में बताए थे कि कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो अगर रहेगा तो उसके हिसाब से गलत हो जाएगा। तो केवल एक्स वाई जेड ही पेंट हम लगाएंगे तो ऐसा कहीं भी बात ना कहा गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो केवल 1, केवल धारणा 1 निहित है। नेक्स्ट, एक्स ने ब्लैक बोर्ड पर चौक से समीकरण हल किया है। एक्स है गया बोर्ड पे और समीकरण हल नहीं किया, समीकरण हल नहीं किया है। एक कागज पर समीकरण हल किया गया, गलत, क्योंकि यहाँ पे कागज पे किया गया है, नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि ब्लैक बोर्ड पर नहीं किया गया, कहीं पर भी बाकी कर सकता है या नहीं कर सकता, वो तो अलग बात हो गया। यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला गया कि कागज का इस्तेमाल किया है या नहीं किया। समीकरण को एक्स द्वारा ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से, यहाँ पे कहीं भी बात नहीं किया गया कि मार्कर से किया गया या नहीं किया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट, दूसरी बार आने पर डॉक्टर ने नुस्खा बदल दिया। अच्छा देखिए, यहाँ थोड़ा सोचना हमको है कि दूसरी बार आने पर डॉक्टर ने नुस्खा बदल दिया, यानी जो भी दवा दे रहा था उसको चेंज किया, यानी पहली भी आया होगा कभी, तभी तो दूसरी बार आ रहा। रोगी ने पहले के नुस्खे के साथ सुधार नहीं दिखाया, सही है, क्योंकि जब अगर सुधार दिखाता तो डॉक्टर की जरूरत ना पड़ती और डॉक्टर ना आता, इसलिए वो दूसरी बार आया, उसके बाद दवाई भी बदल दिया। इसका मतलब है कि उसको पहले से सुधार नहीं हुआ। मरीज ने पहले के नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया, ये गलत है, कहीं पर ऐसा बोला नहीं गया कि लिया है उसको गंभीरता से कि नहीं लिया गया, इसलिए केवल 1 सही होगा। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूल में दाखिला दिला दें, यानी अच्छा अगर आपको चाहिए शिक्षा तो उसको निजी स्कूल में दिलाने की बात की गई है कि निजी स्कूल में उसको दिला दी। केवल निजी स्कूल ही अच्छे शिक्षा प्रदान करते हैं, केवल आ गया ना, केवल ओनली तो नहीं, ये गलत हो गया। मोटी फीस देना निजी स्कूल में दी जाने वाली ट्यूशन के लायक है। मोटी फीस देना निजी स्कूल में दी जाने वाली ट्यूशन के लायक है। पेइंग hefty fee is worth the tutoring offered at a private school। हाँ ये सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हमको अच्छा शिक्षा में बोला गया है कि उसको निजी स्कूल में हम लोग को दिलाना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो रहा होगा, इसलिए वहाँ पे हम लोग ट्यूशन के लायक है, जो मोटी फीस ले रहे वो ट्यूशन के लायक है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चे को 5 साल या उससे भी कम उम्र में स्कूल में डाल दिया जाना चाहिए, यानी क्या बोला जा गया है कि 5 साल या उससे कम है तो उसको एडमिशन करवा दीजिए। 5 साल या उससे कम के बच्चे को एडमिशन करा देना चाहिए, ऐसा ये बोला गया है। स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों का प्रवेश नहीं लेता, गलत, कहीं पर भी नहीं बोला गया 6 साल से लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इसलिए गलत हो गया। 5 साल से कम आयु के बच्चों को उचित स्तर का विकास और सीखने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। हाँ ऐसा हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि 5 साल उससे कम उनके बच्चों का स्कूल में डाल दिया जाना चाहिए, इसलिए बोला जा रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उचित स्तर का विकास सीखने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट, हालांकि हमारी माँ हमारे भोजन को लेकर बहुत सख्त है और हमारे लिए सेहतमंद भोजन बनाती है, लेकिन वह हमें कभी कभी डोनट खाने देती है। ऐसा क्या बोला गया कि माँ हमारी क्या बनाती है, सेहतमंद भोजन बनाती है, लेकिन कभी कभी हम लोग को डोनट खाने के लिए भी दे देती है। डोनट सेहतमंद होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि डोनट सेहतमंद होते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पर लिया गया कि सेहतमंद भोजन हम लोग को हमेशा देती है, लेकिन कभी कभी डोनट हम लोग को देती है, यानी एक एक्सेप्शन आ रहा है कि डोनट, इसलिए सेहतमंद होते हैं या नहीं होते, ये नहीं होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए गलत हो गया। हमारी माँ द्वारा सेहतमंद भोजन बनाया जाता है, शायद लिखा गया है कि सेहतमंद भोजन बनाती है, तो ओनली 2। नेक्स्ट, एक पार्क में एक साइनबोर्ड कहता है कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, गंदगी ना करें और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। क्या बोला गया, एक साइनबोर्ड लगाया गया, उसको लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे उस पर कि कूड़ेदान का उपयोग करें, गंदगी नहीं करना है और आसपास को समुदाय को हम लोग को साफ रखने में मदद करना है। कुछ कूड़ा इधर उधर फेंकने से समुदाय गंदा होता है, तो कूड़ा इधर उधर अगर हम फेंकेंगे तो समुदाय मेरा गंदा होगा, इसलिए बोर्ड लगाया गया है कि आप इधर उधर कूड़ा ना फेंकें और अपने समुदाय को साफ रखें। लोग ने इस नोटिस पर ध्यान देने की संभावना, हाँ नोटिस पर ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि इसलिए तो उसको लगाया गया ताकि उस पर लोग ध्यान दे सके, इसलिए दोनों सही है। नेक्स्ट, गांव एक्स में कुछ और अस्पताल का खुलना महत्वपूर्ण है, यानी गांव एक्स में कुछ और अस्पताल, क्या बोला, कुछ और अस्पताल, यानी पहले से कुछ और अस्पताल वहां होगा और कुछ खोलने की बात कही गई है। गांव एक्स में अस्पतालों की संख्या इसके निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए तो कहा गया है कि और अस्पताल खुलना चाहिए या खुलना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे लोगों की पूरा नहीं हो पा रहा जरूरत जो भी है। ये अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य संस्थानों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा रहा, नहीं कह सकते हैं हैविंग मोर हॉस्पिटल विल एड इन द इंक्रीजिंग नीड ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के बारे में बोला ही नहीं गया, इसलिए ये गलत है, तो ओनली 1।
नेक्स्ट, बच्चे अपनी भावनाओं को अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। यानी जो भी भावना वाला बात होता है वो अपने माता पिता से ना कहकर ज़्यादा दोस्तों से चर्चा करते हैं बच्चे। तो बच्चों को लगता है कि उनके दोस्त उनकी भावनाओं को उनके माता पिता से बेहतर समझ पाएंगे, इसलिए तो माता पिता को छोड़कर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं साफ तौर पर स्टेटमेंट के हिसाब से। बच्चों का आजकल अपने माता पिता के साथ दोस्ताना नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? यहाँ पर कहीं पर बात ही नहीं किया गया कि दोस्ताना है अथवा नहीं, ठीक है, इसलिए केवल 1 निहित है। आजकल भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छी खेलती है, ऐसा कहा गया कि आजकल अच्छा खेल रहा है। हम देखते हैं अन्य देशों की टीमों की क्रिकेट के प्रति रुचि नहीं, कहीं भी नहीं कहा गया कि अन कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, उनको रुचि है या नहीं है, कहीं भी नहीं कहा गया, इसलिए ये गलत होगा। यह संयोग से हो रहा है ये संयोग से हो रहा है, ये भी कहना क्या है, साफ साफ गलत है। कैसे हम कह सकते संयोग से? कहीं पर लिखा ही नहीं गया। यदि आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो मैं आपकी पिकनिक की योजना रद्द कर दूंगा। एक पिता अपनी बेटी को चेतावनी देते हो, यानी पिता अपनी बेटी को ऑफर कर रहा है कि अगर तुमको अच्छा लाई, परीक्षा में अच्छा लाई तो तुमको पिकनिक पे ले जाएंगे, अगर अच्छा नहीं लाई तो नहीं ले जाएंगे। पिकनिक की इच्छा परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करने के लिए उसकी प्रेरणा को बढ़ा सकती है। हाँ, बढ़ा सकती है, संभावना है कि उसको बढ़ाएगी, क्योंकि लालच दिया जा रहा है बच्चों को कि आप अच्छा कीजिए तो आप लोग को पिकनिक पे ले जाया जाएगा, इसलिए संभावना है कि उनको प्रेरित हो गए वो लोग। चेतावनी नहीं मिली तो बेटी, ऐसा नहीं कह सकते कि चेतावनी मिलेगी तभी वो करेगी, इसलिए केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट, सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होता है। ठीक है, अगर सप्ताह में 5 कार्य दिवस होगा, यानी 5 ही दिन काम करेंगे एक सप्ताह में, तो उनका तनाव कम होगा, तनाव कम होगा। देखते हैं, कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं। हमेशा क्या परेशानी रहेंगे? हमेशा ऑलवेज परेशान रहेंगे? नहीं, ये गलत हो गया। 5 कार्य दिवस सप्ताह नया वैश्विक रुझान है, ऐसा भी नहीं कहा गया कि 5 ही दिन का करना है, यही हो गया ग्लोबल ट्रेंड बन गया कि 5 ही दिन का होना चाहिए कार्य दिवस, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है, इसलिए दोनों का दोनों गलत। आपको अस्थायी आधार पर प्रशिक्षु लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एमकॉम की अंतिम परीक्षा होने का परिणाम प्रस्तुत करना आपको रोजगार स्वतः की स्थायी हो जाएगा, यानी आपको एक अस्थायी रूप में आपको नौकरी दिया गया। अगर आप एमकॉम का दे दीजिएगा उनको उत्तीर्ण होने का परिणाम, तो आपको स्थायी बना दिया जाएगा, ये बात लिखा गया। एमकॉम परीक्षा अंतिम परीक्षा एक कंटेंट की क्षमता का उचित प्रमाण, हाँ, तभी तो उनसे मांगा जा रहा है कि आप एमकॉम का दीजिए ना जी सर्टिफिकेट, आपको नौकरी स्थायी कर देंगे, ऐसा ही बोला गया। तो इसलिए अब वो देगा तो उसको स्थायी होगा, नहीं देगा तो नहीं होगा, इसलिए ये सही है। सभी प्रशिक्षुओं को स्थायी स्तर पर नियुक्त किया जाता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया कि सभी को ही हम लोग कर दियाएंगे, कहीं पर बोला नहीं गया, इसलिए केवल एक नियुक्त। यहाँ भी देखिए सभी बोला गया, क्या बताना था, ऑल ये सब जब भी सब रहेगा तो 95% है कि वो गलत ही होगा। नेक्स्ट, मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करें, बिना वैध पता प्रमाण के पास जारी नहीं किया जाएगा। यानी आपको अगर चाहिए तो आपको वैध पता दीजिए और आपको 21 अप्रैल तक आपको पास मिल जाएगा। मतदाता पहचान पत्र वैध पता प्रमाण है, अगर आप वोटर ID कार्ड देते हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ होगा, ऐसा इसमें बोला गया। लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि वोटर ID कार्ड चाहिए? नहीं बोला गया, तो हम इसको नहीं लेंगे। अगर हम जनरल बात करेंगे तो होगा, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो ये गलत होगा। यहीं पे है थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में देना होता है। हम लोग फ्लो में आकर क्या करते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सही कर देते हैं, हाँ ठीक तो है, हम लोग भी एग्जाम देने जाते हैं तो यही लेकर जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को स्टेटमेंट के हिसाब से ही, कथन के हिसाब से ही हम लोग को डिसाइड करना। कार्यस्थल पर पास खरीदे जा सकते हैं, कार्यस्थल पर पास खरीदे, यहाँ पर कहीं पर बोला नहीं है कि कार्यस्थल पर ही पास खरीदा जाएगा, इसलिए ये भी गलत, दोनों में से दोनों गलत। नेक्स्ट, मेन ग्रिड फेल होने से शहर में कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। यानी क्या बोला गया कि जो मेन ग्रिड था वो फेल हो गया, अब जब फेल हो गया तो बिजली आपूर्ति नहीं हो रहा है, ये प्रभावित हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, मुख्य ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली के संचार के लिए जिम्मेदार है, तभी तो बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है शहर में। कई हिस्सों में लिखा तो गया कि कई हिस्सों में आपूर्ति प्रभावित हो गई, क्योंकि उससे ही सारा चारों तरफ बिजली जा रहा है, इसलिए पहले सही है। जब बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो अधिकांश लोग के पास अपने घरों में बैकअप पावर, कहीं पर भी नहीं कहा गया कि अधिकांश लोगों के पास बैकअप पावर है या नहीं है, कहीं भी नहीं कहा गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी केवल एक। इमारत की बाहरी दीवारों में कई दरारें हैं, जिनकी मरम्मत दीवार की पेंटिंग शुरू होने से पहले की जानी चाहिए। यानी क्या बोला कि दीवार में क्या है, दरार है,
अगर उसको पेंट करना है तो उससे पहले हम लोग को मरम्मत कर देना चाहिए, जिसके बाद में रिसाव जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो रिसाव नहीं होगा। पढ़ते हैं, बाहरी दीवारों को पेंट करने से रिसाव की समस्या हो सकती है। अगर हम बाहरी दीवारों को, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि बाहर की दीवार में हम पेंट करेंगे तो रिसाव का प्रॉब्लम होगा, कहीं पर ऐसा नहीं बोला गया। बाहरी दीवारों में दरारों के कारण रिसाव की समस्या हो सकती है। हाँ, ये बात बोला गया कि अगर दरार है इससे रिसाव होगा, इसलिए ऑप्शन 2 सही है। परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। बस सेवा क्या हुआ ठप? बस सेवा ठप हो गई है, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच, अपने ऑफिस पे पहुंच ही नहीं पा रहे, अपने जो काम जहां करते हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बस सेवा को हड़ताल पर रख दिया गया। नागरिकों को मेट्रो रेल, गलत, कहीं भी मेट्रो के बारे में बोला ही नहीं गया कि उसको उपयोग कीजिए या ना कीजिए, इसलिए ये गलत हो गया। बहुत से लोग कार्यस्थल पर जाने के लिए, हाँ ये सही है कि बहुत सारे लोग कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवा पर निर्भर करते हैं। साफ साफ बोला गया कि बस सेवा ठप हुई तो बहुत सारे लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहा। नेक्स्ट, चूंकि मूवी आर जिसके प्रचार पर केवल 1.3 करोड़ खर्च किए गए हैं, उसकी तुलना में मूवी एक्स के प्रचार पर 3.6 करोड़ खर्च किए गए हैं। इसलिए मूवी एक्स निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर अधिक कमाई करेगी, ऐसा बात बोला गया। क्या बोला गया कि मूवी आर जिसके पर प्रसार के लिए, यानी मूवी आर जो प्रचार के लिए 1.3 करोड़ रुपया कर रहा है खर्चा, और जो मूवी एक्स वो 3.6 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, यानी जो ज़्यादा खर्चा कर रहा है उसका उम्मीद है कि वो ज़्यादा कमाई करेगा। वह फिल्म जिसके प्रचार पर 1 करोड़ से कम खर्च किया जाता है वह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, यहाँ पर बोला गया। लेकिन ऐसा यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बोला गया कि 1 करोड़ से कम करेगा खर्चा तो उसका ज़्यादा कमाएगा, ऐसा कहीं भी यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं बोला गया, इसलिए गलत। मूवी एक्स मूवी आर से अधिक पुरस्कार जीत सकती है। मूवी एक्स से अधिक पुरस्कार जीत सकती है, ऐसा तो कहीं बोले नहीं कि पुरस्कार अधिक जीत सकती है या नहीं जीत सकती, इसलिए ये भी गलत। तो ना तो 1 और ना ही 2 सही होगा। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कथन और पूर्व धारणा का क्वेश्चन अच्छा से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।